गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग योगराज उपनिषद से संबंधित सवाल देख लेते हैं। योगराज उपनिषद में जो ऑनलाइन टेस्ट आज हुआ था उसके सवाल है। योगराज उपनिषद में चतुर्योग का सही क्रम है मंत्र लय हठ राज, मंत्र लय राज हठ, मंत्र हठ लय राज। तो मल मंत्र लय राज और हठ है, मल राह है, मल राह उसको उसमें लिख देते हैं मल राह। ठीक है, अगला सवाल है राजयोग उपनिषद में निम्न में से किसकी चर्चा है? आसन, प्राण संरोध, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से 4 होगा, एक नहीं होगा। आसन, प्राण संरोध, धारणा, ABDE। धारणा नहीं है, धारणा नहीं है, ABD तो तीसरा। ठीक है, 4 प्रकार के योग की चर्चा की गई है। आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि, धारणा नहीं। बहुत सुंदर। योगराज उपनिषद में कृष्ण द्वैपायन का संबंध किस योग से बताया गया है? लय योग। लय योग। उदित जी क्या नाम लिखा है, इसको पढ़िए तो। ये क्या नाम लिखा है? कृष्ण द्वैपायन। क्या चीज? कृष्ण द्वैपायन। फिर से बोलिए, द्वैपायन। फिर से बोलिए। कृष्ण द्वैपायन। मजे मत लो अबे। चुपचाप सही बोलो, उसके बाद छोड़ूंगा। मजे ले रहा हूं मैं, बोलो जल्दी। कृष्ण द्वैपायन। तो ये हो गया आपका लय योग में कहा गया है। ठीक है, नहीं तो प्रिंसिपल के पास सीधे स्टूडेंट कंप्लेन लेगा। कृष्ण द्वैपायन अध्यस्तो साधितो लय संगीतः नवस्वेव ही चक्रेषु लयं कृत्वा महात्मभिः। कृष्ण द्वैपायन जी ने क्या किया था? लय योग को सिद्ध किया था। कैसे? नव स्वेव ही चक्रेषु, 9 प्रकार के चक्रों में लय करके। क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, ये क्वेश्चन कल पूछा था। योगराज उपनिषद में वत्सराज का संबंध किस योग से बताया गया है? मंत्र योग, लय योग, राजयोग, हठ योग। किससे बताया गया है? मंत्र योग से बताया गया है। ब्रह्म विष्णु शिवादीनम मंत्र जाप्यम विशारदय है, तो मंत्र योग से कहा गया है। ठीक है, आइए योगराज उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करें। काम रूपी मूलकंद, उद्यान पीठ, ब्रह्मरंध, हाँ कहा गया, जालंधर पीठ, पूर्णागिरि पीठ। किस किस में कौन कौन सा होगा एक बार देख करके बताइए। काम रूप में तो हो गया आधार, उद्यान में हो गया स्वादिष्ठान, जालंधर में हो गया ब्रह्मरंध्र और पूर्णगिरि पीठ। ये स्वादिष्ठान जालंधर में कैसे हो गया भाई? स्वादिष्ठान उद्यान पीठ हो गया, उद्यान हो गया ना, स्वादिष्ठान ही बोला है मैंने। जालंधर ब्रह्मरंध्र बोल दिया, पूर्णगिरि व्योम चक्र हो गया। जालंधर पीठ कहाँ होगा? ये ब्रह्मरंध्र में होगा। पक्का? सही जा रहा है? लोग कर दो। पूर्णागिरि व्योम। कामरूप का तो आधार हो गया, बी का चौथा हो गया स्वादिष्ठान, सी का 2 जालंधर का हो गया ब्रह्मरंध्र, पूर्णागिरि का हो गया व्योम चक्र। योगराज उपनिषद के अनुसार षष्ठम चक्र कौन सा है? ये तालुका हो गया। 5 तक तो हम लोग, कंठ चक्र तक तो दिक्कत ही नहीं थी। छठे में तालुका, फिर भ्रू, फिर ब्रह्मरंध्र, फिर आकाश वाला कहा गया था। ठीक है, तो षष्ठम हो गया आपका तालुका चक्र है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पूरी बात कही गई है, ये बड़ा सुंदर बना हुआ। चतुर्योग का वर्णन किया गया है। त्रिशिखी, योग तत्व, योगराज, नाद बिंदु। कहाँ कहाँ? योग तत्व, योगराज तो और योगराज, दो योगी। योग तत्व में और योगराज में, योग तत्व योगराज, दूसरा तीसरा डी वाला ऑप्शन। ठीक है, आइए योग तत्व योगराज याद रखिएगा, इसके क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। योगराज उपनिषद में निम्नलिखित में से कौन से चक्र में बाएं इड़ा में दाहिने पिंगला मध्य सुषुम्ना में होता है? किस चक्र में पढ़ा था हम लोग? ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, उसमें भी PYQ में भी आया हुआ है। योगराज उपनिषद के मुताबिक किस चक्र में हंस ध्यान से जगत वश हो जाता है? हृदय चक्र में कहा गया है जगत वश में हो जाता है। ठीक है, योगराज उपनिषद के अनुसार
5 आवृत्ति लगाकर शक्ति किस चक्र में रहती है? नाभि में। नाभि चक्र। नाभि चक्र, बिल्कुल सही है, नाभि चक्र। योगराज उपनिषद के अनुसार 10वें द्वार का संबंध है तालुका में। तालुका। 10वें द्वार का संबंध, ठीक है। योगराज उपनिषद के अनुसार सूची 1 सूची 2 का मिलान करना, यही आप लोग कह रहे थे ना, ये इम्पोर्टेंट है, इसका उसमें नहीं है। हंस का ध्यान हृदय चक्र आ गया, पराशक्ति विद्या बिंदु का स्थान कहाँ कहा गया है? विद्या बिंदु भूमध्य। भूमध्य में कहा गया है। भूमध्य में कहा गया। हंस का स्थान कहाँ कहा गया है? हृदय चक्र में। सूतिका ग्राम ब्रह्मरंध्र में। ब्रह्मरंध्र। और पराशक्ति व्योम चक्र। ठीक है, बहुत सुंदर। अब शायद मेरे ख्याल से नहीं, हाँ एक और है। कौन सा योग उपनिषद किसी भी वेद से संबंधित नहीं है? योगराज। योगराज। ठीक हो गया ना? और है, एक और है। किस योग उपनिषद में 21 मंत्र हैं? खैर ये तो पढ़ेंगे। योगराज उपनिषद में 21